नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं तुलसी। विस्तार में देखेंगे आज देश भर से आई कई बड़ी और अहम खबरें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। फिल्म जगत में भी बढ़ा योग और राज्यों का प्रभाव। ऑनलाइन वेबिनार में बढ़ चढ़कर दिखी हिस्सेदारी। आम से लेकर खास लोग हुए शामिल। बोरीवली सेवा केंद्र का आयोजन। वर्तमान समय में बढ़ी भविष्य की शक्ति पर चर्चा। फ्यूचर ऑफ पावर ऑनलाइन परिचर्चा में निज़ार जुम्मा ने बताई भविष्य की योजना। कहा राजयोग ध्यान से बढ़ेगी आंतरिक शक्ति। देश के कई हिस्सों में मनाई गई ब्रह्मकुमारी संस्था की प्रथम पूर्व मुख्य प्रशासिका की पुण्यतिथि। उनके पदचिन्हों पर चलने का आह्वान। और आखिर में रशिया के मॉस्को में भी ऑनलाइन योग और राज्यों का आयोजन। कहा जीवन में सुख और शांति के लिए जरूरी है आध्यात्मिक मूल्य। कहते हैं जिंदगी आसान नहीं होती, बल्कि इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से और कुछ नज़रअंदाज से। और वो अंदाज हो खुशी का, सकारात्मक दृष्टिकोण का, योग का और ईश्वरीय ज्ञान का। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं मुंबई के बोरीवली से, जहां सुप्रसिद्ध वक्ताओं ने न केवल योग व राज्यों की महिमा की, बल्कि योग को जीवन जीने की कला बताते हुए उसे अपने जीवन में शामिल करने की भी बात कही। तो आइए सुनते हैं फिल्म और टीवी जगत के कलाकारों से कि योग से जुड़े उनके अनुभव क्या है। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, योगा जो है वो हर किसी की जिंदगी का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। मैं बहुत रेगुलर नहीं हूँ, लेकिन रेगुलर होना चाहूँगी। अपना जिंदगी का तरीका बदलना चाहूँगी और योगा अपनाना चाहूँगी। भारतवासियों को यही कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन शैली में योग को और मेडिटेशन को जरूर अपनाएं, जिससे आप हमेशा खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और अपने आसपास की चीज़ों में पॉजिटिविटी फैला पाएंगे। जो हमारी ब्रह्मा कुमारी इसका भी एक ये एंथम है कि पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस। मेरे कई सारे फ्रेंड्स एंड फैंस जो है जानना चाहते हैं हमेशा ही कि मेरी हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड का क्या रीज़न है। उसका बहुत बड़ा रीज़न मेडिटेशन है, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने आप से जुड़ते हैं और प्रेजेंट में जीने में ही बिलीव करते हैं। प्रेजेंट में जीने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मेडिटेशन। वो ताकत आपको मेडिटेशन से ही आती है जब आप अपने पास्ट को पीछे छोड़ देते हैं और फ्यूचर की चिंता नहीं करते, तभी आप प्रेजेंट में जी पाते हैं। आपको बता दें कि बोरीवली सेवा केंद्र द्वारा आयोजित 5 दिवसीय योगाथॉन के दौरान लगातार कई जानी मानी हस्तियों ने उस मंच से अपने अनुभव साझा किए और सभी ने खास इसी बात पर जोर दिया कि जीवन में यदि शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, शांति व खुशी चाहिए तो योग और राजयोग को दिनचर्या में शामिल करना जरूरी है। अंत के सेशंस में भी अपने क्षेत्र में सफल लोगों ने सफलता के राज बताए। योग इज एक्सीलेंस एट वर्क। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमें जीवन के हर काम में कुशलता पानी है, एक्सीलेंस पानी है, तो उसका पहला कदम क्या होना चाहिए? हमारा खुद का स्वस्थ, हेल्दी रहना। Meditation and pranayam, we are trying to improve. Our soul needs to be recharged, which is charged by meditation. The more deeper we go in meditation, we'll lead a blissful life. सक्सेस के लिए 6 चीजों की बहुत ही आवश्यकता है: मेहनत, बलिदान, संघर्ष, जुनून, सब्र और विश्वास। मैं इस विश्वास की बात कर रहा हूं। आपको परमात्मा के ऊपर अटल विश्वास होना चाहिए। मेडिटेशन करती हूँ और उससे मेरे मन को शांत रखता है योगा, मेरे दिमाग को शांत रखता है और मेरे मन को शुद्ध भी रखता है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। दुनिया के बदले इस माहौल में लोगों की हिम्मत बढ़ाने के लिए ब्रह्मकुमारी संस्था और मशहूर उद्योगपति निज़ार जुम्मा के प्रयास से चलाए जाने वाले फ्यूचर ऑफ पावर मुहिम के अंतर्गत प्रबुद्ध वक्ता एकजुट हुए। तो चलिए देखते हैं ऑनलाइन हुई इस वार्तालाप की कुछ झलकियां। Spirituality, on the other hand, is a little bit different because spirituality is about spirits, and each one of us is a spirit
that is a soul, and we all belong to one Father. So when we are following spirituality, there are no backgrounds or tribe or color or religion that we look at. We all practice the same kind of meditation. As everyone has said, meditation is now so popular that there are hundreds of sites, there are hundreds of ways to meditate, and there are huge numbers of people trying to do that. इस वार्तालाप का समापन ब्रह्मकुमारी संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी के वीडियो संदेश से हुआ। फ्यूचर ऑफ पावर, मैं हंसी में बताती हूँ, आप कहते हो फ्यूचर ऑफ पावर, मैं कहती हूँ पावर ऑफ फ्यूचर क्योंकि फ्यूचर के लिए हमारे अंदर कितनी अभी पावर परमात्मा बाप के द्वारा ऐसी खींच रहे हैं जिसे फ्यूचर बड़ा अच्छा नजर आ रहा है। ब्रह्मकुमारी संस्था की प्रथम मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा का 55वां पुण्य स्मृति दिवस देश भर के कई अनेक स्थानों पर बड़े ही श्रद्धा भाव और श्रेष्ठ संकल्पों के साथ मनाया गया, जिसके अंतर्गत राजस्थान के भरतपुर में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मूल सिंह राणा, एडवोकेट अमर सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता, राजयोग शिक्षिका बीके बबीता समेत अनेक विशिष्ट लोगों ने कहा कि मातेश्वरी के व्यक्तित्व व चरित्र का विश्लेषण करते हैं तो निष्कर्ष निकलता है, मीठी मम्मा ने मन वचन कर्म से परमात्मा आज्ञा का पालन किया और थ्योरी व प्रैक्टिकल को एक समान किया। हमारी चेतना और हमारे अंदरूनी शक्ति को जागृत करने के लिए हमें चाहिए स्वच्छता और भाईचारे का समावेश करें। ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अपने योग के माध्यम से विश्व में सुख शांति समृद्धि के लिए प्रयासरत है। उसी तरह भरतपुर के ओल उप सेवा केंद्र पर भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ मां की स्मृति का गीत गाकर किया गया। इस अवसर पर जौहर इंटर कॉलेज के प्राचार्य सोहन कुमार झा ने कहा कि मम्मा शांति दूत थी। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता और बीके योगिता ने ज्ञानेश्वरी योगेश्वरी मम्मा की महानता का वर्णन किया। आगे चंडीगढ़, मध्य प्रदेश के रतलाम, राजकोट के रविरत्ना पार्क और पंचशील में भी मम्मा की पुण्यतिथि मनाई गई, जिसके तहत अन्य स्थानों पर भी बीके सदस्य उपस्थित रहे। लेकिन चंडीगढ़ में युवा शक्ति क्लब, जो कि कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए उत्कृष्ट भूमिका निभाता है, उनको बीके राजेश ने पौधे व ईश्वरीय सौगात देते हुए सम्मानित किया। वहीं संगठन के लोगों ने मम्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके महान जीवन से परिचित हुए। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सेवा केंद्र द्वारा योगा डे पर ऑनलाइन वेबिनार आयोजित किया गया, जिसमें माउंट आबू की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा मुख्य वक्ता थी। बीके उषा ने योग और राजयोग के परस्पर संयोजन से जीवन में क्या क्या लाभ होते हैं, इसकी विस्तार से जानकारी दी। साथ ही अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। ये योग स्वयं भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को सिखाया था कि जिसके माध्यम से कहा कि हे अर्जुन, इस योग को साधने से ही तुम राजाओं के राजा बन जाओगे। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता को युद्ध शास्त्र नहीं कहा जाता है, योग शास्त्र कहा जाता है। जब राजयोग का निरंतर अभ्यास किया, मैंने मेडिटेशन का निरंतर अभ्यास किया, तब मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया। दुख निकल गया, अशांति निकल गई और जो तनाव में रहती थी, तनाव कम हो गया। सरगुजा संभाग की संचालिका बीके विद्या ने इस कार्यक्रम का संचालन करते हुए सभी दर्शकों से राजयोग को जीवन में शामिल करने की अपील की। कई लोग जिन्हें राजयोग के अभ्यास से लाभ मिला है, उन्होंने अपने अनुभव भी सभी के साथ साझा किए। राजयोग की शिक्षा से ही हमारी आंतरिक शक्ति जागृत होती है। राजयोग वास्तव में परमात्मा द्वारा सिखाया गया सत्य ज्ञान है। राजयोग के प्रयोग और अपने सकारात्मक चिंतन से मैंने दृढ़ता से ये निश्चय किया कि चाहे कोई भी बातें हो, चाहे कैसी भी स्थिति हो,
पर मैं इसे अपने योग के बल से, राजयोग के प्रयोग से समाप्त करके ही दिखाऊंगी। मैं अपने जीवन को बाबा के चरणों में, बाबा की सेवा में समर्पित करना चाहता हूँ। और इस ज़िंदगी में सब कुछ ऐसा लग रहा है कि जीवन रूपी पदार्थ जो था उसका स्वाद जो है मैंने ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा ज्ञान अर्जित करके वो चख लिया है। पंजाब के फिल्लौर सेवा केंद्र द्वारा डीएसपी, एसएचओ व पार्षद सहित अनेक पुलिस कर्मियों को राजयोग का प्रशिक्षण दिया गया। मुश्किल के समय में कैसे खुद को मजबूत तथा धैर्य बनाए रखे, इसके लिए कुछ समय के लिए ईश्वरीय अनुभूति कराई गई। इसके साथ इस संकट की घड़ी में कोरोना महामारी के दौरान अथक मेहनत करने के लिए सम्मान किया गया, जिसके अंतर्गत सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजकुमारी ने डीएसपी दविंद्र कुमार अत्री, थाना प्रभारी मुख्तार सिंह और पार्षद वैभव शर्मा को 200 सैनिटाइजर व मास्क सहित अन्य आवश्यक चीजें जरूरतमंद लोगों को बांटने के लिए सौंपी। साथ ही श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का सुंदर चित्र भेंट करते हुए ब्रह्मकुमारी संस्था की गतिविधियों की जानकारी दी और शरीर व मन को मजबूत करने के लिए योग के साथ राजयोग का अभ्यास करने की अपील की। वर्तमान समय पुलिस अधिकारियों द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्यों को लेकर हरियाणा के हांसी सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके लक्ष्मी ने एसडीएम जितेंद्र सिंह अहलावत, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि विनोद सैनी, ट्रैफिक थाना प्रभारी विजय कुमार, एडिशनल थाना प्रभारी सुरेश कुमार समेत अनेक पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहित किया। इस मौके पर एसपी और एसडीएम ने कहा कि यह आश्रम तनाव मुक्त बनाने का स्थान है। उन्होंने आगे कहा कि हमें यहाँ आकर आज शांति मिली है, इसलिए हमें इस संस्था द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए। अब कुछ खबरें एक नजर में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 3 दिवसीय कोरोना प्रोफिलैक्टिक शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें बीके डॉक्टर डोनिका ने स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला के निर्देशानुसार सैकड़ों लोगों को उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए निःशुल्क होम्योपैथिक दवाइयां वितरित की और प्रतिदिन सुबह परमात्मा का ध्यान कर उसे शक्ति लेने का आह्वान किया। महाराष्ट्र में उमरेड के कुही उपसेवा केंद्र की बीके ज्योति, बीके गंगा समेत अनेक सदस्यों के सानिध्य में नगर के सफाई कर्मियों ने राजयोग ध्यान सीखा तथा जीवन में अध्यात्म को अपनाने का संकल्प लिया। शहर को स्वच्छता का संदेश देने वाले लोगों को ईश्वरीय सौगात भेंट करने के साथ ही परमात्मा अवतरण का दिव्य संदेश दिया गया। इस मौके पर नगर परिषद सेविका अर्चना हावड़े समेत अनेक विशिष्ट लोग मौजूद रहे, जिन्होंने राजयोग सीखने की भी इच्छा जाहिर की। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। रशिया के मॉस्को में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 2 ऑनलाइन सेशंस आयोजित किए गए, जिसकी थीम योगा इज लाइफ अ मल्टीफैसेटेड डायमंड और योगा एंड मास्टरी ओवर द सेल्फ रही। इस दौरान मॉस्को की निदेशिका बीके सुधा समेत अन्य बीके सदस्यों ने योग द्वारा स्वयं पर नियंत्रण कैसे रखे, इसकी सुंदर जानकारी दी और राजयोग मेडिटेशन भी कराया। Everybody likes to experience harmony in all the spheres of life. And for that, yoga is one of those beautiful practices which enables us to reach that stage. मातेश्वरी जगदम्बा की स्मृति में लेस्टर के हार्मनी हाउस में विशेष ऑनलाइन स्पेशल टॉक का आयोजन किया गया, जिसमें लाइफ एंड लेगेसी ऑफ अ ग्रेट योगी विषय पर गुरुग्राम में ओआरसी की निदेशिका बीके आशा ने संबोधित किया और अपने अनुभव भी साझा किए। Mama used to say, never and never look at the weakness of others. Mama never ever looked at the weakness of others. She used to say, if you look at the weakness of others, you will become weak. It is not her weakness. It will get transferred into you. आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।